अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो जी आज है थर्सडे और मैं आज बना रही थी रेशादार कबाब। तो आप मेरी इस रेसिपी को लाजमी फ़ॉलो करिएगा। मैंने पहले 2 मीडियम साइज़ के प्याज को काट कर और लहसुन का पूरा एक जो था ना काट छील कर गट्ठा जिसको बोला जाता है, तो उसको छील कर मैंने वो कुकर में डाल दिया और बोनलेस जो बोटियाँ थी ना वो मैंने डाल दी इसके अंदर। और उसके अंदर सारे खड़े मसाले जिसमें दालचीनी, बड़ी इलायची, काली मिर्च और लौंग और उसके अलावा धनिया पाउडर, नमक, ज़ीरा और कुटी हुई मिर्च डाल के तो उसको ना स्टीम पे मैंने लगा दिया। बोटी जो है ना वो आपने इसी तरह की ही लेनी है, आपने कीमा नहीं ऐड करना इसके अंदर। तो क्योंकि ये हम रेशादार कबाब बना रहे हैं इसलिए हमें पूरे फुल साइज़ की बोटी ही चाहिए। और दाल को मैंने 2 से 3 घंटे पहले ही भिगो के रख लिया हुआ था। अगर आप 1 किलो चिकन ले रहे हैं तो आधा किलो आपने इसके अंदर दाल ऐड कर देनी है। तो फिर मैंने चिकन को जो था वो स्टीम पे रख दिया हुआ था। तो तकरीबन 5 से 7 मिनट की स्टीम के बाद जो बोटियाँ थी वो मैंने निकाल ली और उसके अंदर जो जितना थोड़ा सा पानी था, 1 गिलास मैंने पानी डाला था, तो वो उसी पानी के अंदर मैंने दाल जो है ना वो ऐड कर दी और बोटियाँ जो थी वो अलहदा हो चुकी थी। अगर आप खड़े मसाले जो हैं वो निकालना चाहते हैं तो आप निकाल भी सकते हैं, अदरवाइज़ ये दाल के साथ ही चॉपर में जब आप चॉप करेंगे तो वो चॉप हो जाएंगी। तो जो बोटियाँ हमने निकाली थी ना उनको हमने श्रेड कर लेना है इस तरह लंबे लंबे जो ना इसको श्रेड कर लेना है, इसको चॉप नहीं करना वरना वो फिर बिल्कुल ही ना कीमा बन जाएगा। और ये देखिए जी दाल भी हमारी गल चुकी है, तकरीबन 7 से 8 मिनट की स्टीम के बाद दाल भी गल चुकी थी क्योंकि मैंने इसको 2 घंटे पहले ही भिगो लिया हुआ था। अगर दाल जल्दी भिगो लेना तो वो गल भी जल्दी जाती है। तो उसके बाद आपने दाल को ना चॉपर में डाल के तो चॉप कर लेना है। जो अगर खड़े मसाले आपको नहीं मतलब पसंद है तो आप उसके बाद दाल को चॉप करने से पहले आप इसको निकाल भी सकते हैं। तो दाल को जब चॉप कर लेना है तो ये देखिए दाल अच्छे से चॉप हो चुकी है और इसके अंदर आपने 2 अंडे अच्छे से फेंट के इसके अंदर डाल देने हैं। और उसके बाद आपने जो ब्रेड क्रम्स है ना वो यहाँ अगर आपके पास नहीं है तो आप घर पर बना लें। ब्रेड को तोड़कर उसको फ्राइंग पैन में अच्छे से रोस्ट कर लें और जब वो ठंडी हो जाए तो उसको मिक्सर में डालकर तो आप उसको अच्छे से ग्राइंड कर लें। मेरे पास भी ब्रेड क्रम्स घर में नहीं थे अवेलेबल तो मैंने भी ऐसे ही बनाए थे। तो मैंने कहा इसकी क्या रेसिपी रिकॉर्ड करनी, ये तो तकरीबन ऑलमोस्ट सभी को ही पता होता है कि ब्रेड क्रम्स जो है वो घर में कैसे बनाते हैं। तो ये देखिए मैंने भी खुद ही ब्रेड क्रम्स बनाए थे। बस अंडा अच्छे से मिक्स करने के बाद आपने इसके अंदर जो ब्रेड क्रम्स डाले हैं उनको भी अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसके लिए लाजमी सी बात है हाथों का ही इस्तेमाल होगा क्योंकि चम्मच से या किसी भी फोक से वो अच्छे से मिक्स नहीं होता। तो उसके बाद फिर जब ये चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएंगी तो आपने जो श्रेडेड चिकन था ना वो ऐड कर देना है। क्योंकि अगर हम चॉप करके ही चिकन को भी बनाएंगे ना तो वो अच्छे से बनेगा नहीं। तो यहाँ मेरे किचन में इस टाइम काफ़ी मैस हुआ था। तो बस जी फिर अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने धनिया ऐड कर दिया और उसके बाद फिर मैंने ये देखें इसी तरह एक डिस्पोजेबल बॉक्स लेके शामी कबाब को बनाकर तो मैंने इस तरह लेयरिंग करके तो उसके अंदर मैंने शामी कबाब जो थे बनाकर तो मैंने फ्रीज़ कर लिया। और जब मैंने ये फ्राई किए मैंने कोई अंडा नहीं लगाया और देखें कितने मज़े के गोल्डन ब्राउन कलर आया है। फिर उसके बाद जो बर्तन थे किचन में फिर मैंने कहा चलें हाथ के हाथ वो भी धो लें क्योंकि जिन्हें मर्ज़ी खाने पका लो जो मर्ज़ी कर लो, भांडे तो औरतों की किस्मत च मुकदे ही नहीं ना है। सुबह शाम भांडे धोंदे जाओ, खांदे जाओ, पकांदे जाओ तो भांडे धोंदे जाओ। एनीवेज़ खैर यही ज़िंदगी है। बर्तन सारे धोने के बाद फिर मैंने कहा चले अब मैं खाने की भी तैयारी कर लेती हूँ। तो जी यहाँ पर मैं बना रही थी आलू अंडे की भुजिया। तो बस फिर साथ ही साथ मैं बर्तन भी धो रही थी और साथ ही साथ मैंने ना ये भी बनानी शुरू की हुई थी। इसको इतना टाइम नहीं लगता, 15 से 20 मिनट लगते हैं और बस जी रेडी हो जाती है। मैंने कहा बस अब आज रेशादार कबाब बना लिए साथ में, तो साथ में मैं ना कोई हल्की फुल्की याद डिश बना लेती हूँ। तो फिर फ्राइडे का क्योंकि ये मेरा थर्सडे का व्लॉग है तो फ्राइडे को तो अमूमन लाजमी सी बात होती है कि कुछ ना कुछ बनता ही है स्पेशल। तो ये देखें जी अभी 1:25 हुए थे, अभी बच्चे रेयान स्कूल से नहीं आया था और खाना जो था ना वो डन ये हो क्या चुका बनाया हुआ है? था। तो उसके बाद यहाँ मिन्हा जो थे वो कलरिंग छोटा कर भीम है रही ये। थी। तो चले देखते हैं आइए ये क्या कहती है। अच्छा, और ये क्या खा रही हो? ये काकम इसमें कौन कौन सा कलर किया है? वाइट, ये कौन सा कलर है? ग्रीन, येलो है दोस्तों, ये ब्लू है। गुड। कलर जब करते हैं ना तो लाइन से बाहर नहीं निकालते इसको, ठीक है? ओके। हेलो गाइस, ये मैंने येलो कलर बनाया है,
ये मैंने येलो येलो बनाया मैंने। ये मैंने दोस्तों ये मैंने येलो बनाया, ये मैंने ग्रीन बनाया, ये भी येलो बनाया। तो मैंने सोचा सुबह उठने की बाद चाय पी, मम्मी के हाथ में ऊपर गई तो मैं हंस गई। अब चला ट्यूशन, फिर उसके बाद हमने ब्लॉग बना। हेलो गाइस, हम पहले से हम उठ गए। हेलो हम ये मैंने ना येलो बाइक बनाया था, ब्राउन का ये, और ये येलो है, ये ब्राउन का है, ये भी येलो, और ये भी येलो, ये ग्रीन था, ये भी ब्लू। दोस्तों मेरा भाई मैं सुबह उठ गई और मेरे मामा जॉब पे, मैं सुबह से उठ के ट्यूशन गई। वहाँ मैं सुबह से गाड़ी चला के गई उठ के। हाँ, तो उम्मीद करती हूँ आपको मिन्हा की व्लॉगिंग जो है वो पसंद आई होगी। तो जी ये नेक्स्ट फ्राइडे का दिन था और एज़ यूजुअल चावल बनने का आलमी दिन कहलाया जाता है। तो बस फिर पुलाव या बिरयानी कुछ ना कुछ तो बनना ही होता है। तो फिर मैं भी आज पुलाव बना रही थी। मैंने यहाँ ना चिकन को पहले ही वॉश करके तो मैं रख लेती थी, तो इसलिए वो थोड़ा अभी डिफ्रोस्ट नहीं हुआ था। तो मैंने फिर वॉश किया हुआ था, तो फिर मैंने इसकी यखनी रख दी थी। अभी मैंने यखनी रखी थी तो साथ ही हस्बैंड जो थे वो नमाज़ के बाद ना नान और चने ले आए। तो फिर बच्चों ने दोपहर में वही खा लिए थे। तो फिर मैंने कहा अब मैं चावल जो है ना वो शाम को रेडी कर लूँगी। तो फिर शाम के खाने में फिर मैंने पुलाव को रेडी कर लिया। यखनी जो थी वो तैयार हो चुकी थी और उसके बाद फिर मैंने चिकन को मसाले में अच्छे से भून के तो यखनी ऐड कर दी। जो यखनी पुलाव होता है ना, इसका टेस्ट ही अलग होता है। आम जिस वैसे अगर आप चिकन भून के बनाए ना तो इसका वो टेस्ट नहीं आता जो यखनी पुलाव का आता है। और हस्बैंड भी यही कह रहे थे कि यखनी पुलाव ही बनाया करो, ये ज़्यादा मज़े का बनता है। तो बस जी यहाँ पर शाम के टाइम फिर मैंने खाना रेडी कर लिया हुआ था और चावल जो थे वो तैयार हो चुके हुए थे। साथ में मैंने कबाब फ्राई कर लिए। तो बस फिर उसके बाद सबने खाना खाया। उसके बाद फिर मैंने कुछ मेकअप का सामान था वो मैंने ऑर्डर किया था, तो वो मुझे रिसीव हुआ था। तो फिर मैंने कहा ये मैं आपको भी दिखा दूँ। तो ये मैंने स्वॉच जो थे वो अपने हैंड पर लगा कर तो चेक किए थे। तो ये जो मैंने ये ब्लश मंगवाया था ये आजकल बहुत वायरल हुआ है, पिक्सी का ब्लश है। इसमें मैंने अपना शेड जो है वो ऑरेंज लिया था। तो मैंने कहा मैं ये मैंने इसको ओपन किया था तो थोड़ा सा डैमेज निकला। मैंने कहा चले कोई बात नहीं, तो इंशाल्लाह मैं जल्दी ही आपके साथ इसका रिव्यू शेयर करूँगी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा मेरा व्लॉग। कमेंट्स में बताइएगा कि मिन्हा की व्लॉगिंग जो है वो आपको कैसी लगी। तो बस जी मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना भी ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।